साथियों, कंटिन्यू करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। कल हम सब लोग कुछ अध्ययन किए हैं, परिमेय संख्या क्या है और समतुल परिमेय संख्याएं क्या हैं, और इसके डिटेल में गए थे। आज फिर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले दो चीजें और क्लियर करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, सभी पूर्णांक संख्या हैं परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं में एक से भाग देने पर परिमेय संख्या बन जाती है और इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एक से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। क्यों? उदाहरण से समझते हैं। जैसे 12/6, 1/7, 3/5, 8/2, 9/9। साथियों, देखते हैं कि ये सभी परिमेय संख्याएं, लेकिन देख रहे हैं कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। कैसे? जैसे अगर 12 में 6 का भाग देते हैं तो यहाँ मिलता है 2, ये आपकी पूर्णांक संख्या है। लेकिन 1/7 को हम पूर्णांक संख्या में नहीं बदल सकते। 3/5 को भी पूर्णांक संख्या में नहीं बदल सकते। इसको हम बदल सकते हैं, 2 चौको 8, इसको भी बदल सकते हैं, 9 एकम 9। तो देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं तो पूर्णांक में बदल रही हैं, लेकिन कुछ संख्याएं नहीं बदल रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आज हम लेंगे, परिमेय संख्या का सरलतम रूप। इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप बदलने का कुछ न कुछ नियम है, जिसको हम बताना चाहते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ लिखा है 7/21, तो यहाँ पे हम ये अंश बटे हर की संख्या है, तो अंश और हर का हम सबसे पहले मासा लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है
अंश एवं हर की संख्याओं की सहायता से मात्रा ज्ञात करेंगे। दूसरा पॉइंट, मात्रा की संख्या से दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर में भाग दें। प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप। तो विद्यार्थियों देखते हैं कि भाग्य से 7 और 11 का 21 का मासा निकलते हैं तो 7 3 21 सीधे विभाज्य हो जाती है। इस कंडीशन में 7 इस परिमेय संख्या का मासा होगा और इस तरह से इसके अंश में भी 7 से भाग करते हैं और इसके हर में भी 7 से भाग करते हैं तो ऋण धन का भागफल ऋणात्मक और 7 एकम 7 ऋण 1 आ गया और 7 3 21 और इससे सरल रूप नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों इसकी मदद से बहुत सारे प्रॉब्लम परिमेय संख्याओं को आप सरलता रूप में बदल सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है एक अच्छा 7 कि सभी विद्यार्थी इससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे एमपी बोर्ड के हो, सब इसका लाभ ले सकते हैं। अगला पॉइंट है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती। साथियों इसको हम व्यवहारिक भाषा में भी समझ सकते हैं, जैसे 0 और 1 ये दोनों आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय होती है तो मीन्स इसको हम जो √1 लिख सकते हैं, इसको 1/1 लिख सकते हैं। और एक चीज पिछली क्लास में बताए हैं, किसी भी परिमेय संख्या के अंश हर में एक ही पूर्णांक से गुणा किया जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सपोज दैट हम 0/1 के अंश और हर में 1000 से गुणा किए और 1/1 के अंश और हर में 1000 से गुणा किए तो यह संख्या बन के आई। शून्य में किसी संख्या गुणा करेंगे तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पे 0 लिखा गया, यहाँ पे 1000 एक कम 1000, यहाँ पे 1000 एक कम 1000, यहाँ पे 1000 एक कम 1000। अब इसके बीच में देखिए साथियों तो बहुत सारी परिमेय संख्या आ सकती है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/1000, 2/1000, 3/1000। इसी तरह से बहुत परिमेय संख्याएं यहाँ तक लिखी, लगभग 999 परिमेय संख्याएं आपको इन दोनों के बीच में प्राप्त होती है। ये तो रहा व्यवहारिक भाषा में। अगर 1 लाख का करेंगे तो 99,999 प्राप्त होगी। अगर 1 करोड़ का करेंगे 99,99,999 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी इसकी सहायता से। और इसकी एक मेन फार्मूला डिराइव किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। उस फार्मूले की मदद से हम किसी भी कंडीशन में अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, सीधे आते हैं फार्मूले पे। अच्छा पॉइंट लेते हैं। मान के लिए ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं। ए और बी आपकी माना ए और बी परिमेय संख्या।
अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर रहे हैं, मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, इसको 2/1 लिखते हैं, इसको 3/1 लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी जो है ए से बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह लगा। जिधर यह मुख खुला होता है वो संख्या बड़ी मानी जाती है। अब इसको आगे बढ़ते हैं और इस में दोनों पक्षों में हम ए जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ने पे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। a+a करते हैं, इधर ए जोड़ते हैं प्लस बी, इसका अंकीय गुणांक ले लेते हैं, अंकीय गुणांक ले लेते हैं, क्योंकि सजातीय राशियों के अंकीय गुणांक से ही जोड़ हटाना होता है। जोड़ते हैं 2a होता है, यहाँ पे a प्लस बी है, फिर इसका गुणांक ये जो 2 जो है इसके बटे में जाएगा। तो एक कंडीशन ये बनती है, ये कंडीशन हमको मिली कि a+b/2 जो है a से बड़ा। फिर दूसरा फिर से ही कंडीशन लेते हैं कि b बड़ा है a से। अभी हम दोनों पक्षों में a जोड़े थे, अब दोनों पक्षों में b जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। b जोड़े तो a+b और ये b भी जोड़े, अंकीय गुणांक 1, अंकीय गुणांक 1, 2b हुआ। अब b इसका गुणांक जो है, इसका b का गुणांक 2 जो है इसके बटे में जाएगा, तो ये कंडीशन ये बनेगी। अब साथियों अगर इन दोनों समीकरण की मदद लिया जाए तो पहले से ये मिल रहा है समीकरण 1 एवं 2 की सहायता से। तो यहाँ पे पहला कंडीशन मिला है कि a+b/2 बड़ा है a से, यहाँ पहले समीकरण से मिला। लेकिन दूसरे समीकरण से आपको क्या मिल रहा है कि a+b/2 जो है छोटा है b से। ये जो है किससे छोटा है, b से। तो इस तरह से कंडीशन आपको मिली कि दो परिमेय संख्याओं के बीच इस फार्मूले की मदद से अनगिनत परिमेय संख्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका दो अनगिनत परिमेय संख्याओं के लिए परफेक्ट है। इसकी मदद से आपके कोर्स में जितने भी प्रॉब्लम है इसकी मदद से हल कर सकते हैं। कुछ चीजें और थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। किसी भी परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय इन परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बना देना चाहिए। उदाहरण के लिए 3/5 और ऋण 7/9। अब इन दोनों की तुलना करना है। इस कंडीशन में हमको इसके हर को धनात्मक बनाना है, इसके भी हर को धनात्मक बनाना है। तो किसी भी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाने के लिए इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा किया जाता है। तो हम इसको इस तरह से 3/5 गुणे ऋण 1, इसी तरह से ऋण 7/9 के अंश हर में ऋण 1 से गुणा करते हैं। तो धन ऋण का गुणा ऋण हुआ और ऋण का गुणा धन हुआ, और ऋण का गुणा धन हुआ और ऋण का गुणा धन हुआ। तो ये संख्या इस रूप में मिल गई, ये संख्या इस रूप में मिल गई। ये दोनों का हर धनात्मक हो गया। अब इसकी तुलना हम कर सकते हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद जो प्रक्रिया उसको पूरी करते हैं, अंशों की तुलना करते हैं, और अंश जिसके बड़े होते हैं वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो विद्यार्थियों, जैसे हम आप सबसे वादा किए थे ये कक्षा 7 की यूपी बोर्ड की जो भी कोर्स है कंटिन्यू हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। आप लोग इस चैनल का बिल्कुल उपयोग करिए, जानकारी लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।